आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े, सबसे भरोसेमंद बिजनेस हाउस टाटा ग्रुप के अंदर मची हुई बड़ी लड़ाई के बारे में। सोशल मीडिया पर ये सवाल घूम रहा है, इज दिस द एंड ऑफ टाटा? क्या सच में टाटा ग्रुप टूटने के कगार पे है? क्या नोएल टाटा और टाटा ट्रस्ट के बाकी सदस्य आपस में भिड़ गए हैं? आइए पूरी कहानी जानते हैं। टाटा नाम सुनते ही दिमाग में आता है भरोसा, ईमानदारी और देशभक्ति। चाहे टाटा स्टील हो, टाटा मोटर्स, एयर इंडिया, टीसीएस, टाइटन या टाटा पावर्स, हर सेक्टर में टाटा का दबदबा है। लगभग 30 बड़ी कंपनियां, लाखों कर्मचारी और करोड़ों ग्राहकों का विश्वास। टाटा सन्स इस पूरे साम्राज्य की होल्डिंग कंपनी है और टाटा ट्रस्ट के पास टाटा सन्स के करीब 66% शेयर है, यानी असली कंट्रोल टाटा ट्रस्ट के पास रहता है। 2024 के अक्टूबर महीने में जब रतन टाटा का निधन हुआ, पूरा देश शोक में डूब गया। उनकी जगह नोएल टाटा, जो उनके सौतेले भाई हैं, टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन बने। सबको लगा कि नोएल टाटा शांत स्वभाव के हैं और कंपनी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ ही महीनों में खबरें आने लगी कि ट्रस्ट के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। टाटा ट्रस्ट में कई ट्रस्टीज हैं, जिसमें नोएल टाटा, वेणु श्रीनिवासन, महली मिस्त्री और कुछ और वरिष्ठ सदस्य शामिल हैं। अब झगड़ा शुरू हुआ गवर्नेंस और फैसले के अधिकार को लेकर, मतलब कंपनी के बड़े निर्णय कौन लेगा, ये तय करने को लेकर झगड़ा भड़क गया। मामला तब और बढ़ गया जब विजय सिंह, जो टाटा सन्स के बोर्ड में टाटा ट्रस्ट के प्रतिनिधि थे, उनकी रीअपॉइंटमेंट यानी दोबारा नियुक्ति पर 4 ट्रस्टीज ने विरोध कर दिया। नोएल टाटा चाहते थे कि विजय सिंह बने रहे, लेकिन बाकी ट्रस्टीज ने कहा नहीं, उन्हें हटाना होगा। नतीजा, विजय सिंह ने इस्तीफा दे दिया। यहीं से टाटा ट्रस्ट 2 गुटों में बट गया। एक तरफ नोएल टाटा कैंप और दूसरी तरफ महली मिस्त्री कैंप। चलिए अब हम असली मुद्दा क्या है इसे जानते हैं। तो पारदर्शिता की कमी। कई ट्रस्टीज का कहना है कि फैसले एक छोटे समूह द्वारा लिए जा रहे हैं, बाकी को जानकारी ही नहीं दी जाती। टाटा सन्स की लिस्टिंग। कुछ लोग चाहते हैं कि टाटा सन्स को स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया जाए। इससे कंपनी पब्लिक हो जाएगी और निवेश पैसा लगा सकेंगे, लेकिन नोएल टाटा और ट्रस्ट के कुछ सदस्य इसके खिलाफ है। 1000 करोड़ का फंड विवाद। टाटा इंटरनेशनल नाम की एक कंपनी को लगभग 1000 करोड़ का फंड देने का फैसला हुआ, जो कि घाटे में चल रही है। कई ट्रस्टीज ने कहा यह फैसला बिना चर्चा के कैसे ले लिया गया। गवर्नमेंट प्रेशर। आरबीआई और भारत सरकार के बीच में आई, क्योंकि टाटा सन्स एक बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के रूप में काम करती है। आरबीआई चाहती है कि कंपनी को कुछ शर्तों के तहत लिस्ट किया जाए। इसी को लेकर भी ट्रस्ट के अंदर मतभेद है। जब विवाद बढ़ा तो सरकार को दखल देना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टाटा ग्रुप्स के सीनियर नेताओं से मुलाकात की। सरकार चाहती है कि यह झगड़ा जल्द सुलझे, क्योंकि टाटा ग्रुप्स भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इस झगड़े का असर सीधा शेयर मार्केट पे दिखा। टीसीएस, टाटा मोटर्स और टाइटन जैसी कंपनियों के शेयरों में 3 से 4% तक गिरावट आई। रिपोर्ट के मुताबिक टाटा कंपनियों के शेयर से लगभग 4 लाख करोड़ का मार्केट वैल्यू कुछ ही हफ्तों में उड़ गया। निवेशक डर गए, अगर टाटा जैसे स्थिर ग्रुप में भी अस्थिरता आ सकती है तो बाकी कंपनियों का क्या होगा। दोस्तों, साफ कहे तो नहीं, टाटा ग्रुप्स का द एंड नहीं होने वाला। यह भारत का सबसे पुराना और मजबूत बिजनेस एम्पायर है। याद कीजिए, साल 2016 में भी टाटा सन्स और साइरस मिनिस्ट्री के बीच बड़ा झगड़ा हुआ था। साइरस मिनिस्ट्री को चेयरमैन के पद से हटाया गया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन टाटा ग्रुप्स आज भी मजबूती से खड़ा है। वैसे ही आज जो लड़ाई चल रही है वो पावर स्ट्रगल है, कोई इन गेम नहीं।
अब आगे क्या हो सकता है? तो बेस्ट केस सिनेरियो देखें तो नोएल टाटा और बाकी ट्रस्टीज समझौता कर ले, टाटा ट्रस्ट में एक नई गवर्नेंस पॉलिसी बने और ग्रुप की इमेज फिर से मजबूत हो जाए। अगर वर्स्ट केस सिनेरियो देखें तो अगर झगड़ा बढ़ा तो टाटा संघ की लिस्टिंग में देरी होगी, सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा और निवेशकों का भरोसा डगमगा सकता है। लेकिन टाटा जैसी संस्था के पास अनुभव, संसाधन और प्रतिष्ठा तीनों है, वो इसे पार ज़रूर कर लेंगी। टाटा ग्रुप्स सिर्फ एक कंपनी नहीं, ये भारत की सोच का प्रतीक है। चैरिटी, समाज सेवा और नैतिक बिजनेस, यही इसकी पहचान है। रतन टाटा ने हमेशा कहा था, बिजनेस इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग मनी, इट्स अबाउट मेकिंग अ डिफरेंस। और यही बात नोएल टाटा और बाकी नेताओं को याद रखनी चाहिए। व्यक्तिगत अन्य से ऊपर उठकर अगर सब कंपनी और देश के हित में सोचे तो टाटा ग्रुप्स पहले से भी ज़्यादा मजबूत होकर उभरेगा। दोस्तों, टाटा ग्रुप्स में फ़िलहाल तूफान ज़रूर है, लेकिन जहाज़ अभी भी सुरक्षित बंदरगाह की ओर बढ़ रहा है। एंड ऑफ टाटा नहीं, बल्कि शायद एक न्यू बिगनिंग ऑफ गवर्नेंस है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।